नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इन हाउस योगिनी मीनाक्षी जोशी। थोड़े से वक्त में, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ पा लेने की ख्वाहिश और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाने का जुनून, ये सब सही रास्ते से मिले तो ये कामयाबी अच्छी होती है, इसे आप कामयाबी कह सकते हैं। लेकिन अगर रास्ता गलत हो जाए तो फिर बर्बादी के सिवा हाथ कुछ नहीं लगता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की तेज रफ्तार दौड़ती भागती जिंदगी में हमारे नौजवान इस जुनून को पूरा करने की होड़ में कई बार नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। फिर बात चाहे बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की हो या फिर आए दिन महानगरों में रेव पार्टी और उसके बाद पड़ने वाली पुलिस रेड की हो। खतरनाक बात है ये कि ड्रग्स मेंटली और फिजिकली किसी भी इंसान को बहुत बहुत कमजोर बना देती है। हुसैन, हमारे दर्शकों को मैं ये बता दूं कि ड्रग्स ब्रेन और बिहेवियर दोनों को अफेक्ट करती है। युवा पीढ़ी आज LSD, कोकीन, स्मैक, CBD ऑयल, हेरोइन, चरस, गांजा, मॉर्फिन जैसे ड्रग्स की गिरफ्त में है। इनमें से ऐसे तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनका नाम तक हमने नहीं सुना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 130 करोड़ वाले इस देश में 29% लोग टबैको का सेवन करते हैं, जबकि करीब 18% लोग ऐसे हैं जो चरस, गांजा, अफीम लेते हैं। पिछले 11 साल में शराब की खपत दुगनी हुई है। कॉरपोरेट सेक्टर के 27% युवा नशे की गिरफ्त में सीधा है। देश में 76% मार्केट चरस का है तो 70% हेरोइन और 43% ड्रग्स मिक्सचर का है। और हैरानी इस बात की है मीनाक्षी कि ये सब कुछ अपना आपा खो देने के नाम पर किया जाता है, एक खुमारी के नाम पर किया जाता है। लेकिन ड्रग्स हमारे नर्वस सिस्टम, लंग्स, लीवर, किडनी ये सब कुछ बर्बाद कर देता है। धीरे धीरे नशे के साथ स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन हमारे लिए यानी हम सब के लिए घातक हो जाता है जो नशे का शिकार होते हैं। कई बार तो लोग अपनी जिंदगी तक खत्म कर लेते हैं। नशे की गिरफ्त में आए लोग नशा छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन आज इस मुश्किल से रास्ता निकालने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जिनकी यौगिक शक्ति हर मर्ज का रामबाण इलाज है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोग इंतजार में रहते हैं कि स्वामी जी कैसे शो शुरू करेंगे। आज जॉगिंग हो रही है और ध्यान रखिए, पहाड़ों पर जॉगिंग हो रही है ये। लेकिन लत नहीं लगती है। जैसे हम और गुरुजी दौड़ लगा रहे हैं और वो भी पहाड़ों के बीच में, चट्टानों के बीच में, और ऐसे जो दौड़ लगाएंगे फिर उनको नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। दौड़ लगाना, खेलना, कोई भी जो गेम है ना, उससे इनका फीलिंग ये अच्छे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और अच्छे हार्मोन से अपने आप ये नशे की लत छूट जाती है। तो जो है हमको कबड्डी है, कुश्ती है। स्वामी जी, ये कोर्ट जो आपने वहां बनाया है गंगा नदी के किनारे, बैडमिंटन का मजा लेवल देखिए। स्वामी जी तो स्वामी जी और उनके गुरु भी जो है कितने फिट हैं। शायद थोड़ी हवा वहां चल रही होगी। बैडमिंटन बिल्कुल। देखो हमारे गुरुजी और हमारे अब तीन पीढ़ियां आ गई, 4 पीढ़ियां। गुरुजी मेरे गुरुजी हो गए, मेरे शिष्य देवश्रुति देवाश्रिता जी हो गई और उनके भी शिष्य। और यही तो आप दावा करते हैं कि योग कीजिए और 100 साल तक जवानों जैसी जिंदगी जिए। तो नशा मुक्त जिंदगी। बिल्कुल हुसैन, कैसे आज के युवाओं को मिल सकती है? स्वामी जी इस भंवर से निकालिए। और अब योग के मैच की शुरुआत कर लेते हैं। तो जो लोग ड्रग्स के कैद में हैं, उनके शिकार हैं ड्रग्स के, उनके लिए कौन कौन से यौगिक उपाय हैं और कौन कौन से खास योगाभ्यास उन्हें करने की जरूरत है? उनको खास योगाभ्यास सभी बताते हैं। सबसे पहले तो यौगिक के भाराभ्यास तो सबको कर लेने चाहिए, जिनको दौड़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती, जिनको खेलने के लिए पूरा स्थान नहीं मिलता। दौड़ने से, खेलने से एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं, खुशी के हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच,
एंडोर्फिन, दौड़ना, खेलना, कोई भी फिजिकल वर्कआउट, बस इसमें 3 तरह के वर्कआउट होते हैं, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। तो गीत पे लगाएं, संगीत पे लगाएं, एक्सरसाइज भी करें तो सात्विक करें, ये पहला, फिर ये दूसरा, ऐसे, फिर ये तीसरा अभ्यास। स्वामी जी लेकिन और मेरा आज हम सिंहासन हिला रही मीनाक्षी नशे यहाँ के पे लत के कारण से, जॉगिंग करके। हाँ, मीनाक्षी जी तो पूरी मजबूत हो गई है। और बहनें भी आजकल नशा करने लग गई हैं। पहले तो ये पुरुष ही चेयर्स करते थे, अब ये भी करने लग गई है। तो जो मैंने मीनाक्षी जी को छोड़ करके बात कर रहा हूँ, मीनाक्षी जी उसमें एक्सेप्शन है ऐसे। और हमारे हुसैन भाई भी ये नहीं करते हैं कार्यक्रम, क्योंकि ये इस्लाम में भी नापाक है। और गीता में, वेदों में, दर्शन उपनिषदों में, रामायण महाभारत में ये नशा करना नापाक लिखा, अधर्म लिखा है। ये अच्छा नहीं है, जिससे कि खुद को, अपने तन मन को हम संकट में डालते, अपने जीवन को, अपने घर परिवार को, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ 12 अभ्यास करने। आपको मैं बता रहा था कि नशे के लत के कारण से जिनका लिवर किडनी खराब हो जाता है, हार्ट गड़बड़ हो जाता है, नशे की लत के कारण से पूरा बैठते हैं ऐसे, जितना हो सके ऐसे पूरा उठते हैं। जो पूरा ना बैठ पाए वो आधा बैठ जाए ऐसे, आधा। जो पूरा बैठ सके पूरा बैठे, सुबह ऐसे पूरा बैठे ऐसे, आधा या पूरा ऐसे, ये अभ्यास। फिर ये छठा अभ्यास। तो मैं कह रहा था, लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट की गड़बड़ हो जाती है, हाथों पैरों में कंपन हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। हम उनके लिए जो ये नशा करते हैं उनको आज विकल्प भी बताएंगे कि नशा छोड़ने के लिए क्या करें। तो हमने आज बहुत तरह की तैयारी कर रखी है। खीर भी बना रखी है, रबड़ी भी बना रखी है, राबड़ी बोलते हैं उसको, खीर, राबड़ी, और ये अजवाइन का पानी पक रहा है। ये तो मैंने अजवाइन का पानी स्वामी जी, और बहुत कि कुछ खीर सामान। खाने से नशा छूट जाता है। और आप शो की शुरुआत में ये सब ना बताया हाँ, कीजिए, ऐसी खीर मीनाक्षी योग बताएंगे। नहीं करेंगी फिर। हाँ। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे। तो बहुत लोगों को बिना दारू पिए नींद नहीं आती है, तो उसको आज पोस्त दाने की, मखाने की, केसर के साथ खीर भी बताएंगे। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे। ये 7वां अभ्यास है। फिर ये 8वां अभ्यास। तो एक्सरसाइज में योगिक जोगिंग घर पे ही रह के कर सकते हैं, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। नीचे वाला हाथ टखने के पास, ऊपर वाला हाथ सीधा उसकी हथेली नीचे की ओर, ये ऐसे 8वां अभ्यास। फिर 9वें अभ्यास में ऐसे क्रॉस करके ये 9वां अभ्यास ऐसे ऐसे। लंबे लंबे श्वास, घुटने सीधे, कोशिश करें ऐसे 10, 20, स्वामी जी 25, 50, कितने 100, रेप्स 100 निकाल रहे हैं पार आप? कर लें। कितने रेप्स करने हैं लंबे इसके? लंबे श्वासों के साथ एक एक के 10-20 बार से लेके 25-50 बार तक, 25-50 बार तक, ठीक है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये 10, फिर जैसे 11, ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार कर दिया ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। कोई भी संगीत लगा ले, बिना ही संगीत के। जैसे हमारे यहाँ एक बांसुरी वाला आ गया है, वो बांसुरी बजाता रहता है, तो ऐसे आज बांसुरी की म्यूजिक में स्वामी जी फास्ट है, बिल्कुल वैसे जैसे योगी जॉगिंग फास्ट चल रही है। ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। और वो तो करीब 50 फीट दूर बजा रहा है, तब यहाँ इतनी आ रही है। उसका एम्बियंस ही इतना आ रहा है, पीछे अलखनंदा का एम्बियंस आ रहा है। आहा, मस्ती है, दीवानगी है, ये है असली मस्ती। वो क्या मस्ती जो आपकी हस्ती मिटा देती है, बीड़ी, सिगरेट, शराब और हेरोइन वाली। और स्वामी जी, ओहो, असली नशा भी यही है, प्रकृति के बीच रहना। हाँ, कल करती नदी के ठीक बराबर में आप योग कर रहे हैं, इससे खूबसूरत एहसास क्या हो सकता है?
इससे नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। देखो, एक खास बात बताना चाह रहा हूं। मेरे साथ यहाँ छोटे छोटे बच्चे बेटियां भी योग कर रहे हैं और बचपन से ही तो इनको योग की लत पड़ जाती है। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आज का ये संदेश जो अंत में देते हैं पहले ही दे देते हैं। जी जी। एक योग की अच्छी आदत से, योग की एक अच्छी आदत से जिंदगी की सारी बुरी आदतें ठीक। कितनी बड़ी बात है। एक अच्छी आदत से नशा करना, बीड़ी सिगरेट शराब अफीम चरस भांगा और पता नहीं आजकल तो बहुत खतरनाक खतरनाक जिनका आप शुरू में सबका नाम ले चुके हैं, ये सब के सब नशे छूट जाते हैं। ना हीरोइन का चक्कर रहता है, न हेरोइन का चक्कर रहता है। स्वामी रामदेव न किसी हीरोइन के चक्कर में है, न हेरोइन के चक्कर में है। स्वामी रामदेव योग का नशा है। और स्वामी रामदेव तो खुद सबसे बड़े हीरो हैं। उन्हें क्या जरूरत है? देखो ऐसे ये एक एक अभ्यास 10, 20, 25, 50 बार। बाकी हम 8 बैठक बताते हैं, 12 दंड बताते हैं, उसमें 2 ही कर ले। मैं पहले ये करीब 50, 100 करके आया हूं। ऐसे ये जवानों को ऐसे करना चाहिए, बुजुर्गों को ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए, बुजुर्गों को, जवानों को पूरा करना चाहिए ऐसे। ये ऐसे 25, 50 बार फास्ट हो जाता है। 1, 2, ऐसे 3, 4, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10। मीनाक्षी जी भी मजबूत हो गए, दंड बैठक लगा लगा। इससे अंदर से ऊर्जा पैदा हो जाती है। फिर ऐसे ऐसे ये साधारण दंड इसको बोलते हैं, लंबे लंबे श्वास ऐसे पूरे मजबूती के साथ, लंबे लंबे श्वास। ये बेटी जो वहाँ पर दंड बैठक कर रही है, ये भी कितनी मजबूत है स्वामी जी। रोज योगाभ्यास से मजबूती पाई जा सकती है। ये एक एक अभ्यास ऐसे 10-10 बार करना है, फिर 20 बार, 25 बार, 25 करके 4 राउंड हो गया। अब ये मेरे साथ 100 बार करके आई है। फिर ऐसे ही ये 2 ही अभ्यास कर ले खाली। एक इसका ऐसा है, अंदर की तरफ हाथ करके किया, फिर बाहर की तरफ, फिर शरीर की तरफ, फिर आगे की तरफ। तो 4 दिशाओं से हम जो है 10-10 बार कर लेंगे, 40 बार हो जाएगा। और 2 राउंड कर लिए, 2.5 राउंड कर लिए तो हो जाएगा 100 बार। तो नशे की इच्छा ही नहीं होगी। इतना भयंकर अंदर से नशा आएगा, खुशी आएगी, अंदर से इतनी संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे 10-10 का तो एक एक राउंड सभी कर सकते हैं। फिर ऐसे बाहर की तरफ हाथ, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे फिर स्वामी जी, ये गुरुकुल की बच्चियां कमाल हैं। ऐसे ये बड़ी मजबूत है और इनको साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के साथ सबको इनको, ये शुभांगिनी जी है, ये निकिता जी है, और आप श्रेया जी, रुचिका जी, ये आगे हाथ ऐसे 25-25 बार कर लेती है। अभी तो मैंने 10-10 का ही राउंड बताया था, चलो 25 का कर देते हैं, 50 बार हो जाएगा। देखो अंदर की तरफ हाथ, बाहर की तरफ, शरीर की तरफ, अब आगे की तरफ 25 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जबरदस्त स्वामी जी, क्या 1 सेकेंड में बात है। लग रहा है आपने 2 या 3 रेप्स निकाल दिए। जबरदस्त। तो बहुत फास्ट था ये। जो ऐसे जो कर लेंगे हुसैन भाई, अब उनको नशा करने की इच्छा नहीं होगी। अंदर से खुशी देने वाले हार्मोन्स, उत्साह देने वाले, ऊर्जा देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, शांति देने वाले, इटर्नल पीस,
शाश्वत शांति, अनलिमिटेड हैप्पीनेस अंदर से मिलेगी। देखो जो है सुबह सुबह ऐसी सूर्य नमस्कार कर ले, योगिक जॉगिंग कर ले, दंड बैठक लगा ले, दौड़ कर ले, खेल ले, कुश्ती है, कबड्डी है। अब इन छोटे छोटे बच्चों को हमने कुश्ती, कबड्डी ये सब खेल भी सिखाते हैं और फिर प्राणायाम कराते। प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। प्राणायाम करने से देखो मैं आपके सामने, कभी थकान नहीं होती है लंबे लंबे श्वासों के साथ। टचवुड, कभी आप बीमार नहीं पड़ते हैं? कभी हमने नहीं देखा कि आप छींक रहे हो या आप बोल रहे हो खांसी हो गई। देखो जिसके सुबह उठकर कैसे पसीना बहेगा ना, ऐसे जो अभी बह रहा है, ये तो मैं सेकंड टाइम बहाता हूँ इंडिया टीवी पर। इससे पहले आस्था चैनल पर लाइव करके आता हूँ, फिर इंडिया टीवी पर आता हूँ। तो मैं 2 बार करता हूँ और अपने लिए नहीं, सबके लिए करता हूँ। 2 एपिसोड में 2 लीटर पसीना बहा देते हैं आप स्वामी जी। और इसीलिए देखो अब, और मीनाक्षी बगैर कोई ऑफ लिए अभी देखो, सही बात, बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं। हाँ कोई ऑफ नहीं है। 15 अगस्त को भी हमने किया था, अयोध्या में भी हमने किया था, बिल्कुल जो बड़े ओकेजन थे। अब आसनों में बेटा शीर्षासन करो, तो शीर्षासन करेंगे। करो सब बच्चे, शीर्षासन बहुत अच्छा करते हैं और ये तो जमीन पर ही कर लेते हैं मिट्टी पर ही कर रहे हैं सब बच्चे, कर लो। और ये सबके लिए जरूरी है। जो शीर्षासन करेंगे उनको स्ट्रेस हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीपीएस, एड्रेनलिन, ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे। ये शीर्षासन। जिनको उच्च रक्तचाप और हृदय रोग हो, कमर में दर्द हो, बहुत कमजोरी हो, उनको नहीं करना। वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, बचपन से ही करवा दें अभ्यास। शीर्षासन बहुत अच्छा है। फिर सर्वांगासन, ये बहुत और ये अच्छा चीज स्वामी जी सबसे अच्छी है कि अगर बचपन से ही परिवार में माता पिता बच्चों से योग करवाने लगे तो फिर वो उनको धीरे धीरे उनकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि एक योग से तमाम बुराइयां जिंदगी से दूर रहेंगी और सब कुछ अच्छा चलेगा उनकी जिंदगी में। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ एक योग की आदत, फिर किस जिंदगी में कोई बुरी आदत नहीं। माँ बाप इस बात से बड़े परेशान रहते हैं कहीं बच्चे बिगड़ न जाए। आगे झुक के माता घुटनों से लगाए। ये 5 आसन, जो बच्चे योग करेंगे वो कभी बिगड़ नहीं सकते। वो जमाने के बहाव में बहते नहीं, जैसे बहाव में बहुत लोग बह जाते हैं, लेकिन जो योग करेंगे वो बहेंगे नहीं, बहकेंगे नहीं, उनके इरादे मजबूत होंगे। तो ये 5 अभ्यास तो सबके लिए। अब 12 अभ्यास अक्सर हम सबके लिए बताते हैं। प्राणायाम तो करना ही है, वो आज अंत में बताएंगे भी। और बहुत सी चीजें और बताने वाले हैं कि जिनका जो है बीड़ी, सिगरेट, शराब और बहुत खतरनाक नशे करके सिस्टम खराब हो गया, अंदर का लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, हार्ट गड़बड़ हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, नर्वस सिस्टम वीक हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। उसके लिए क्या करें? तो एक तो ये 12 अभ्यास तो सब कर लें। मंडूकासन, एक अभ्यास मुट्ठियां बांध करके, दूसरा मुट्ठियां खोल के ऐसे हथेली पर हथेली। ये 12 अभ्यास तो सबको कर लेना है। ये इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस, इंक्लूसिव योग पैकेज, कंप्लीट हॉलिस्टिक योग पैकेज 12 अभ्यासों का। मंडूकासन। अच्छा स्वामी जी, शशकासन। अभी आपने शीर्षासन करके दिखाया। भानु प्रसाद आपके एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, क्या उन्हें भी शीर्षासन को अपनाना चाहिए? क्या वो भी कर सकते हैं या बचना चाहिए इससे? मंडूकासन, शास्त्रासन, बाद वक्रासन। और हाँ, मैंने एक स्वामी जी को देखा, भीष्म जी। वो 115 साल के या 125 साल के थे जब मैंने उनको देखा, वक्रासन। और हमारे गुरुजी हैं 70 के आसपास। तो गुरुजी आ जाओ, इधर ही आओ। देखो आपको 70 साल वाले गुरुजी और 50 पार कर चुके चेला यहीं पर मिल जाएंगे। तो हमारे गुरुजी अभी भी शीर्षासन करते और मेरे साथ साथ दौड़ लगाते। अरे वाह, दंड बैठक लगाते हैं। दौड़ लगाते तो अभी हमने देखा भी था। देव भाई आसन दो बेटा।
शीर्षासन करते गुरुजी। अभी भी आप पूछ रहे थे, प्रैक्टिकल उत्तर दे देता हूं कि 70 पार करके भी शीर्षासन किया जा सकता है क्या? तो पीछे से लाओ बेटा, वक्रासन, गोमुखासन। तो ऐसे ये तो आप शीर्षासन का प्रैक्टिकल दिखा दे रहे हैं। ऐसे ये गोमुखासन। तो आप पूछ रहे थे, तो अब गुरुजी भी देखो ये सारे आसन भी करते हैं और शीर्षासन भी, बड़ी उम्र में। तो गुरुजी शीर्षासन से कार्यक्रम शुरू कर दो। गुरुजी भी आजकल स्पोर्ट्स शूज में ही रहते हैं। तो चलिए, अब ये सबको इस सवाल का जवाब मिल गया है कि उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है शीर्षासन करने से। 70 साल की उम्र में भी शीर्षासन किया जा सकता है। अगर आप पहले से योग करते आए हैं तो आप शारीरिक तौर पर इतने मजबूत रहेंगे हमेशा कि आप शीर्षासन कर पाएंगे और कर सकते हैं। नहीं तो हमारे साथ साथ योग करते करते मजबूत बन जाइए। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं। तमाम देश के लोग इस वक्त हमारे साथ योग कर रहे हैं। स्वामी जी, अब कुछ सवालों के सिलसिले की भी शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, जरूर ले लो, और ये 12 आसन हम पूरे कर देंगे। जी जी स्वामी जी। भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, अर्धरासन, पादवित्तासन, द्विचक्रिकासन। जी ये आसन जो हम रोज करवाते हैं। आप पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। स्वामी जी, ये जो ड्रग्स है, तमाम जो डरावनी नशे हैं, बीड़ी सिगरेट के बाद की जो चीजें होती हैं, लेकिन एक और नशा है जो बहुत कॉमन सा है। जैसे एक दर्शक कई सारे पूछ रहे हैं कि उनको चाय का नशा हो गया है, तो चाय की लत लग जाना भी क्या वाकई नशे की श्रेणी में है? और एक बहुत स्वीट सा सवाल आया है। देखो, ये वाइल्ड नशा है, एक बहुत मीठा सा सवाल है स्वामी जी। चॉकलेट। आकांक्षा जैन है, उन्हें चॉकलेट की लत है, चॉकलेट का नशा है। स्वामी जी बोल ही रहे थे चॉकलेट। तो क्या ये भी नशे की कैटेगरी में आता है? सच्ची बात है, चाय, कॉफी और चॉकलेट ये नशे की श्रेणी में आता है। जैसे हमारे गुरुजी को शीर्षासन का नशा हो रखा, उतर ही नहीं रहे। लेकिन क्या बैलेंस से देखे इतनी देर से शीर्षासन? अच्छा स्वामी जी, शीर्षासन कितनी देर तक लगातार किया जा सकता है? 5 मिनट तक किया जा सकता है। 5 मिनट तक किया जा सकता है। 5 मिनट तक। चाय है, कॉफी है और चॉकलेट के नशे के लिए बता देता हूँ। एक तो हर्बल टी पिया करे, उस हर्बल टी के अंदर जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास, फिर ऐसे और फिर दोनों तरफ से भी किया जा सकता है, या ऐसे धनुरासन भी कर सकते हैं। चलो, तो चाय कॉफी का विकल्प है दिव्य पे, और चॉकलेट का विकल्प है च्यवनप्राश, और पावर बीटा डाल करके, शिलाजी डाल करके दूध पी ले। चाय कॉफी की इच्छा ही नहीं होगी, चॉकलेट की इच्छा ही नहीं होगी। दूध में शिलाजी, थोड़ा हल्दी और पावर बीटा डाल ले। देखो, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। उत्तान पादासन, लोकासन, ये अक्सर हम बताते हैं। लोकासन ऐसे, उत्तान पादासन, दोनों तरफ से 1-1 मिनट ये कर ले। और जो है पवन मुक्तासन, ये पवन मुक्तासन 1-1 मिनट। और एक ये अर्धहलासन, देखो ऐसे, इस तरह से, ऐसे ये अर्धहलासन 25 बार, 50 बार। इससे 6 पैक भी बन जाते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है पेट, और वेट भी बहुत हो जाता है। गोल घुमा दें ऐसे पैरों को, पाद वृत्तासन। और फिर ये द्विचक्रिकासन और मरकटासन। मरकटासन ऐसे होगा, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन ऐसे। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। घुटने पंजे पास में, फिर खोल करके, और फिर पैर ऐसे पूरे ऐसे, इस तरह से। चलो करो, आप मरकटासन करो बेटा। स्वामी जी, आज मुझे बहुत कुछ बताना है। जी जी, आप रोज बहुत कुछ बताते हैं। अजवाइन का पानी मैं बता रहा था, वो तो तैयार हो गया। फिर एक हमने ये अजवाइन का पानी, एक 250 ग्राम अजवाइन 1 किलो पानी में ऐसे उबाल ले, और उसको फिर छान करके रख ले। ये तो मैं बताने वाला हूँ। इसमें खीर, दूध कहाँ भाई? हाँ, तो दूध डालो। तो ये जो है, ये जो खीर है, ये भी अभी थोड़ा इसको चढ़ा देता हूँ, पूरी तैयार हो जाएगी, फिर बच्चों को खिलाएंगे भी। बहुत मेहनत किया आज बच्चों ने जी। तो मखाना और पोस्तदाना, उसकी
खीर, बस। तो ये मखाना और पोस्त दाना की जो खीर है, जिनको नींद नहीं आती है और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, ये नींद बहुत अच्छी आती है। ओहो हो, और इससे ताकत बहुत मिलती है। तो ये जो मखाना है उसकी खीर, फिर ये हमने ये बना रखी है, अंत में बताएंगे, जौ का दलिया और जौ की राबड़ी। ये मखाना जो है बिहार में बहुत होता है, बड़ा जबरदस्त है ये भी। तो चलो अब बैठ जाओ बेटा। तो आसन तो हो गए, अभी खान पान का कार्यक्रम मैं अभी दिखा करके आया हूँ। ये कार्यक्रम में अभी बताने वाले हैं, इसके घरेलू उपाय भी बताएंगे जी स्वामी। उससे पहले थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं जी, और प्राणायाम के बारे में बता करके फिर खान पान के ऊपर जाएंगे जी, और कुछ सवाल भी जोड़ लेते हैं इसमें। 5 प्राणायाम सबके लिए जरूरी है जी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनका मन बहुत अशांत रहता है वो शीतली शीतकारी भी कर लिया करें। स्वामी जी, आज जितने सवाल आ रहे हैं उसके बाद यही सवाल उठता है कि नशे में कौन नहीं है, मुझे बताओ जरा। किसी को चाय का नशा है, किसी को चॉकलेट का नशा है, पान मसाले का भी बहुत सारे लोगों को स्वामी जी नशा होता है, गुटखे का। हाँ, अब इसका एक एक करके उत्तर देते हैं। भस्त्रिका, लंबे श्वास लेना छोड़ना, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत बताएंगे। ये सारे जो नशे हैं उसके बारे में अब एक एक करके ले लेते हैं। जिनको गुटखा खाने की, तंबाकू खाने की, चूने के साथ लोग आपस में बात करते हैं तो बोले भाई उसको उसने चूना लगा दिया, हम खुद चूना लगाते रहते हैं और उससे कैंसर जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। मुंह का कैंसर, दांतों का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, सारी जिंदगी भर की कमाई, सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। खेती, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधे में जो कुछ कमाया वो सब बर्बाद हो जाता है, जिंदगियां तबाह हो जाती है और घर में एक गलत संस्कार पड़ जाता है। जो माता पिता बीड़ी सिगरेट शराब पिएंगे तो औलादों के पीने की संभावना बढ़ जाती है। कपालभाति करते करते अब ये जो भांति भांति की समस्याएं हैं उनका निदान बताते हैं। चाय कॉफी का तो विकल्प हमने बता दिया, ये हर्बल टी पिया करें। जी। स्वामी जी, एक और सवाल हर्बल है। टी ये जबरदस्त है। हाँ, कुछ लोग योग अभ्यास करते हैं, नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका आत्मबल इतना कमजोर है कि वो नशा छोड़ नहीं पाते हैं, भले ही परिवार अस्त व्यस्त हो जाए। वो आत्मबल बढ़ाने के लिए क्या करें? आत्मबल बढ़ता है प्राणायाम से, ओंकार और गायत्री के ध्यान से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो श्वासों के साथ ही ओम ओम का ध्यान करें। ओम कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, ऑलमाइटी गॉड कहो, वाहिगुरु कहो, अकाल पुरुष कहो। तो एक ही ब्रह्म के, एक ही परमात्मा के अनंत नाम है। तो ऐसे भगवान के नाम में एक अद्भुत नशा है, अद्भुत ताकत है। और भगवान का नाम सब रोगों की औषध है और सब समस्याओं का समाधान है भगवान की भक्ति। भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विध अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि स तेषाम् अहं समुद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। तो ये क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानि ही नामे भक्ता प्रणश्यति नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो योग की, भगवान की शरणागति में आकर के जब योग में निमग्न हो जाता है ना, फिर वो सारे रोगों से, सारे दुखों से, नशों से तर जाता है। उसको एक अलग तरह की खुशी मिलती है, वो दौलत मिलती है जो बड़े बड़े वजीरों को, बड़े बड़े अमीरों को नहीं मिलती। इसलिए कबीर साहब ने गाया ना, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, ओम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। बहुत उम्दा स्वामी जी।
तो ये कपाल भाती, ये अनुलोम विलोम करो बेटा, ये अनुलोम विलोम करना है। ये ईड़ा है, ये पिंगला है, ये सुषुम्ना है, बाहर भी ये गंगा है, ये यमुना है, बीच में सरस्वती है, ये सब त्रिवेणी अंदर ही है। सब 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नव द्वार, सारे तीर्थ, सारे धाम, मक्का, मदीना, काशी, मथुरा, हरिद्वार, सब देवस्थान अंदर हैं। ये देह देवालय, यही अयोध्या, यही रहने वाला है। एक आत्मा राम है, सीता है, तुम ही प्रॉफिट मोहम्मद हो, तुम ही ईसा मसीह हो, तुम ही राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, शिव हो, हम शिव हो, हम ब्रह्मास्मि। तो ये अनुलोम विलोम। स्वामी जी, आपके साथ योग करते करते इसके बाद आपके एक दर्शक है सोनम, उनको योग का नशा लग गया है। तो योग का नशा तो बहुत अच्छी बात है। योग का नशा हो गया ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ स्वामी जी, आपके एक दर्शक है अब महावीर। अनुलोम विलोम सब हमारे शिष्य कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, ब्राह्मणी उद्गीत भी कर लेंगे। अब मैं आपको एक एक करके, जैसे बीड़ी सिगरेट शराब का नशा है, गुटखा का नशा है, तंबाकू का नशा है, तो ये लौंग है, ये धनिया है, ये इलायची है, ये जो है तिल है, तो सफेद तिल भी आते हैं, ये मिक्स है, पहाड़ के तिल आ गए यहाँ पर। तो ये तिल, ये इलायची, ये थोड़ा सा जो है धनिया, इसके धनिये के इसका छिलका उतार के अंदर का बीज भी आ जाता है। फिर इसमें लौंग, और इसमें किसी को थोड़ा सुपारी भी खाने की आदत हो, थोड़ा सुपारी को थोड़ा काट करके ये डाल लें, थोड़ा ये सौंफ डाल ली, तो ऐसे ये डाल करके मुंह में डाल लें ऐसे। तो इससे जिनको गुटखा खाने की, तंबाकू खाने की आदत है, वो छूट जाती है। स्वामी जी, आपने गुटखे का विकल्प बता दिया और बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों के विकल्प तलाश रहे हैं। महावीर पूछ रहे हैं स्वामी जी की शराब का कोई विकल्प है क्या? हाँ एक तो हमने जामुन का सिरका और सेव का सिरका बना रखा, वो आज अभी हम लेके नहीं आए, ऊपर हिमालय में आ गए ना यहाँ। जी जी। तो वो जो हमारा जामुन का सिरका, वो डायबिटीज वालों को, जिनको शराब की लत लगी हुई है और जिनका लीवर खराब हो गया, सेव का सिरका बना रखो, उसकी बोतल कुछ लोगों ने तो बोले बाबा बियर आ गई है, बाबा की वाइन आ गई है, ऐसा करके लोगों ने प्रचारित कर रखा है। लेकिन आपको बताता हूं, जिनका हार्ट कमजोर हो उनको अर्जुनारिष्ट, जिनका दिमाग कमजोर हो उनको सारस्वतारिष्ट, जिनके दिमाग की नसें कमजोर हो जाती उनके लिए अश्वगंधारिष्ट, दिमाग की नसें कमजोर हो गई तो सारस्वतारिष्ट, जिनका पेट गड़बड़ हो गया उनके लिए द्राक्षासव, कुमारियासव, लोहासव, और पेट गड़बड़ रहता अभयारिष्ट, कोई भी एक पी सकते हैं। ऐसे ही जिनका नर्वस सिस्टम वीक है तो ये अश्वगंधारिष्ट और अश्वशिला कैप्सूल भी ले सकते हैं। किसी किसी के तो हाथ कांपने लगते हैं, मतलब शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर काबू नहीं रहता, तो अश्वगंधा ले, अश्वगंधारिष्ट ले। बहुत समय तक जो लोग नशा करते हैं और जब स्वामी जी वो नशा छोड़ने लगते हैं तो उनकी बॉडी जो है गलत तरीके से रिएक्ट करती है, किसी के हाथों में कंपन, किसी के पाँव में जलन होने लगती है। तो पूरे शरीर में जलन हो तो चंदनासव, हाथ पैर कांपते हैं तो अश्वगंधारिष्ट और ये अश्वशिला ये ले ले, और दिमाग की भी नसें कमजोर हो गई हैं तो अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट 2-2 चम्मच मिला करके ले, और मेधावटी ले ले, और अश्वगंधा या अश्वशिला कैप्सूल ले ले। साथ में जिनके फेफड़े कमजोर हो गए हो तो श्वासारी ले ले, जिनका लीवर गड़बड़ हो गया तो लिवामृत या उद्रामृत ले ले। ऐसे ये विकल्प हैं आयुर्वेद के। इन औषधियों का प्रयोग करके, और वो अजवाइन का पानी लेके आना भाई, अजवाइन जो उबाली तो इसको छान के लेके तो महावीर जी को उनका विकल्प शराब का मिल गया। आदित्य मौर्य गुटखा खाते हैं, अब वो गुटखा छोड़ देंगे और जो विकल्प स्वामी जी ने बताया उसको अपनाएंगे, और जो भी गुटखा खाते हैं वो आज से स्वामी जी के विकल्प के साथ जाएंगे और गुटखा, पान मसाला जैसी बुरी आदतों को छोड़ देंगे, नशे से खुद को बचाएंगे और योग के नशे में खुद को डालेंगे। बस इतना ही दिया। और स्वामी जी खीर भी तो तैयार हो रही है। हाँ हाँ, खीर, ये अजवाइन का पानी मैं बता रहा था ना, ये जो है ये खीर ले आओ भाई, खीर तो तैयार हो गई। ये खीर जो है जबरदस्त है, ये पोस्त दाना है, देखो बारीक बारीक पोस्त दाना होता है। इसको पोस्त दाने को धीरे धीरे पानी में दूध में पकाते हैं ऐसे, और इसमें मैंने मखाना वो डाल दिया। ये 100% पक्की बात बताता हूं, वैसे हमने तो कभी नशा किया नहीं है, लेकिन इसको वैसे तो हमारी 4-5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, इसको खा करके फिर हमको भी 6-7 घंटा 8 घंटा सोना पड़ता है। तो ये एक्सपीरियंस बात है एकदम। पोस्त दाना, ये पोस्त दाना और मखाना, इसकी खीर खाएं तो बहुत से लोगों को दारू पिए बिना नींद नहीं आती है, तो पोस्त दाने की और ये मखाना तो सबको पता ही है,
बिल्कुल, इससे तो हल्का सा आजकल घी तो में मखाना भून का के भी इसके बहुत अंदर जो स्वाद है- आता है। हाँ, बहुत कार्यक्रम चलता है। तो ये जो है बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है। ये पोस्त दाने की और मखाने की देखो इतनी जबरदस्त खीर बन गई है। अब जो है मीनाक्षी जी बोलेंगी स्वामी जी मेरे लिए पैक करके भिजवा दो, तुम बहुत दूर हो, इसलिए आपके बहाने इन बच्चों को खिलाएंगे। देखो ये बेटी कितनी जबरदस्त। इधर आओ, एक चैलेंज भी दे देते कल का। हाँ स्वामी ये जी, एक तुलासन चैलेंज दे है। दीजिए। ये और हमारे गुरुजी इधर आओ। ये और ये हमारे गुरुजी कल के लिए चैलेंज भी देंगे। इधर ही आओ गुरुजी। गुरुजी बहुत चलिए आप देखो चैलेंज दे कितना दीजिए, फिर हम जबरदस्त किया कल है। के चैलेंज कल क्या का जो बात चैलेंज है? है उसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। क्या बात है। ये देखो कितना जबरदस्त किया है। ऐसे हाथों के ऊपर वजन उठा के देखो मीनाक्षी जी, क्या बात है, वाह वाह कर रही हो आप। करके देखो तब पता लगेगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ऐसे। पाँव लटक जाएंगे नीचे। ये देखो गुरुजी ने 70 साल की उम्र में कर दिया कार्यक्रम। चलिए चैलेंज तो आपने दे दिया स्वामी जी, और हर रोज की तरह आप एक पौधा लगाना बताएं। उससे पहले स्वामी जी जो आपने कल चैलेंज दिया था वो जरा दिखा देते हैं दर्शकों को, उसके बाद उस पर आपकी राय लेंगे। ये चैलेंज, ये बच्चों वाला चैलेंज ये है, ऐसे पैर उठाएं और दोनों पैर सिर पर रख लें, ऐसे दोनों, दूसरा भी रखो ऐसे। ये वृश्चिकासन है। ये चैलेंज है कल का। ऐसे हाथों पर उठा करके सिर के ऊपर पैर रखना। और ये 5 वीडियोस हमने चुने हैं। लाखों वीडियोस हमारे पास आए थे, नवी मुंबई, पुणे और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से। देखिए सबने कितने बेहतर तरीके से वृश्चिक आसन किया है और शानदार, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्वामी जी आप देख पा रहे हैं? आस्था अग्रवाल ने तो बहुत ही कमाल के तरीके से हाँ, किया। बहुत अच्छे किए सबने, जबरदस्त किए, जबरदस्त। और स्वामी जी आज पौधा कौन सा लगाने वाले हैं आप? अब बस अब पौधा लगाने से पहले अंतिम बात बता देता हूं। रात को जौ का दलिया हमने पूरे देश को उपलब्ध करा रखा है। जौ के दलिये को छाछ और पानी में पकाते हैं तो ये राबड़ी बन जाती है, राबड़ी। और ये खीर, जौ की खीर बन जाती है, जैसे चावल की खीर बनाते हैं, जौ की खीर बोलो या दलिया बोलो, इतना स्वादिष्ट है। और जो बियर पीने वाले वो छोड़ देंगे बियर। जौ का दलिया खाओ, और ये घाट की राबड़ी बोलते हैं, राजस्थान में बहुत खाते हैं इसको। जो ये खा लेंगे एकदम मस्त रहेंगे और बियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज सारे नशे के विकल्प भी हमने बता दिए हैं, और नशा खा पी करके जिनका शरीर जिस्म गड़बड़ हो गया है उसको भी, और अभी तुमरू लेकर के आओ, उसको कैसे तंदुरुस्त करना है ये भी हमने बता दिया है। अब पौधा लास्ट में आज हम तुमरू का लगाएंगे, तो तुमरू का पौधा जो है वो लगा करके आज के कार्यक्रम को पूरा कर देते हैं जी। तो ये तुमरू का, इसका डंडा भी साधु रखते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन ये तुमरू होता क्या है स्वामी जी? ये नाम ही मैंने पहली बार सुना। तुमरू इसको ऐसे लगाते हैं, टेढ़ा, थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके लगाते हैं, और इसके डंडे साधु जो है वो हाथ में भी रखते हैं। स्वामी जी शायद इसे ये पहाड़ों का दांतों के नीम लिए कहा जाता है, ये जबरदस्त वही है तुमरू? और पहाड़ों का नीम तो वो कढ़ी पत्ता अलग है, वो आपको वो बाद में दिखाएंगे। इसमें तो बहुत भयंकर कांटे होते हैं, और इसका जो बीज होता है मुंह में रख लो तो नशा, गुटखा की आदत भी छूट जाती है। अच्छा। तो आज का जो हमारा पौधा था ये तुमरू है, और ये तुमरू जो है ये जबरदस्त है। और अब इसके बीज से आपको नशा इंडिया छूट जाता टीवी है। के स्टूडियो में भी भिजवा देंगे, और वहां पर भी 2-4 जीव जंतु है जो सिगरेट पीते हैं, उनके भी छूट जाए। जीव जंतु। अच्छा स्वामी जी इसकी कलम लगाई जाती है? चलिए स्वामी जी अब जरा बता देते हैं कि कल क्या होगा आपकी क्लास में, क्या खास आप कल सिखाने वाले हैं? आप सांस फूलना, सीने में जलन, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल अगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल है तो इन सारी चीजों से कैसे बचेगा आपका दिल बेचारा। कल जुड़िए स्वामी रामदेव की क्लास से सुबह 7:57 पर। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कुछ आपने सिखाया है, नशा छुड़ाने के लिए जो बातें आपने बताई बहुत काम की हैं,
और हम उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत सारे लोग नशे से आजाद होंगे और योग के साथ जुड़ेंगे। कई जीव जंतुओं का नशा दूर हो जाएगा। बहुत बहुत प्रणाम सबको। और अब सबको ये हम यहाँ राबड़ी और ये जो की खीर और ये सब मखाने की और पोस्ताने की खीर आदि सब बच्चों को खिलाएंगे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत शुक्रिया।